Hello everyone, welcome to the daily market analysis. We are back again. Now let me tell you guys, आज के मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी ने क्या परफॉर्म किया, पहले तो वो देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कल के दिन क्या प्रोबेबिलिटी है। आज के दिन क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज के दिन मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ सिंपल टाइम पास किया। ओके, इस लेवल पे, मतलब कि मार्केट ने इस लेवल पे कंसोलिडेट किया। ओके, नो ट्रेन नथिंग। ओके, पर हाँ एक चीज है कि आज के दिन मार्केट साइड वेव्स टू हल्का सा बुलिश रहा, हल्का सा। ओके, आई वोंट से कि मार्केट बहुत ज्यादा बैरिश था या बहुत ज्यादा बुलिश था, बट साइडवेज था। बट साइडवेज में भी मार्केट जो है वो बार बार एक अपसाइड का मूव दे रहा था, छोटा छोटा मूव दे रहा था, नथिंग मच। बट सरप्राइजिंगली कॉल के प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे थे, अगर आपने नोटिस किया हो तो। हाँ, लेकिन जैसे ही एक रेड कैंडल आ रही थी तो पुट के प्रीमियम काफी तेजी से बढ़ रहे थे। सो नाउ द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज कल के दिन जो हमें इतना बड़ा मूव देखने मिला था उसकी वजह से पुट के जो प्रीमियम है वो काफी स्ट्रांग है कंपेयर टू कॉल के। एंड दैट इज वाई ये रहेगा, जब तक मार्केट एक लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक कॉल के प्रीमियम में वो स्ट्रेंथ हमें देखने नहीं मिलेगी। सो गाइज आज के दिन कुछ भी नहीं था, मतलब मार्केट जो है वो एक ही रेंज में, अगर आप रेंज की अगर हम बात करें तो बेसिकली आज के दिन बैंक निफ्टी की अगर खास करके बात करें तो बैंक निफ्टी ने पूरा का पूरा दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 197 पॉइंट्स के अंदर निकाला है। ओके, और बेसिकली अगर आप पूरा दिन की अगर बात करें तो 140-150 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट घुमा है आज पूरे दिन भर। कोई मेजर हाई ब्रेक नहीं हुआ, कोई मेजर लो ब्रेक नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट किया, विच वॉज एब्सोल्युटली एक्सपेक्टेड, जो एक एक्सपेक्टेड था, बिकॉज कल इतना बड़ा मूव आया था एंड बिकॉज ऑफ दैट इट हैपन्स कि नेक्स्ट डे हमें उतना बड़ा मूव वापस से देखने ना मिले। ऑलराइट, नाउ अब ध्यान से सुनिएगा, कल के दिन क्या प्रोबेबिलिटी है। बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का। कल के दिन हमें ध्यान रखना है सबसे पहला कि मार्केट के अंदर, ओके, अगर आप 43,500 के लेवल की अगर मैं बात करूं, विच इज वेरी वेरी क्रूशियल लेवल। ओके, तो ये लेवल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस, बिकॉज मार्केट ने ऑलरेडी इसको ब्रेक कर दिया था। आज के दिन मार्केट ने पूरे दिन इसके ऊपर ट्रेड किया है। ओके, उसके ऊपर ही रहा है। अब अगर कल के दिन मार्केट जो है अगर इस हाई को ब्रेक करके अगर क्लोजिंग दे देता है एंड निकल जाता है ऊपर की ओर, ओके, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज कि मार्केट के अंदर हमें एक पॉजिटिव ट्रेड देखने मिल सकता है इस हाई तक। ओके, यहां तक हमें ट्रेड मिल सकता है। बैंक निफ्टी जो है 43,800 के आसपास हमें मार्केट जो है वो आता हुआ दिख सकता है, बिकॉज वहां पे बाई साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है बिकॉज ऑफ दैट। अगर मार्केट ये वाला बाई स्टॉप लेने के बाद अगर तुरंत ही रिजेक्शन मिलता है, इन दैट केस वापस मार्केट जो है 500 के लेवल पे आने की कोशिश करेगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। एक बार अगर ब्रेक कर दिया वापस अंदर आने की कोशिश करेगा, तो इस जोन पे काफी ज्यादा मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर सकता है। ओके, तो कल के दिन हमें इन चीजों को खास करके ध्यान में रखना है। ओके, नाउ मोर ओवर लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि हमारा अभी जो मार्केट है वो कहां ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले एक लेवल, एक इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको बता देता हूं। आज अभी अगर आप देखोगे आज के दिन बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट कौन से लेवल पे है गाइस? ओके, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कौन से लेवल पे है। 0.25। तो 0.2 लेवल जो है वो हमारा गॉड लेवल है। ओके, देयर इज अ गॉड लेवल एंड इस लेवल पे जब मार्केट आता है, ओके, वहां से बड़ा सेलिंग बड़ा बाइंग हमें देखने डेफिनेटली मिलता है। ओके, सो इस रेफरेंस में हमारा ट्रेंड क्या है? हमारा ट्रेंड है बेरिश। ओके, मार्केट नीचे आया 0.2 लेवल पे, हमें सेलिंग देखने मिला। अब यहां से अगेन मार्केट 0.2 लेवल पे आया है एंड देन अगेन व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि मार्केट जो है वापस से हमें 43,000 तक मार्केट जो है वो दिख सकता है आने वाले टाइम के अंदर। और वो तभी होगा जब मार्केट जो है क्लोजिंग दे देगा 43,500 के नीचे और उसके बाद एक पुल बैक लेके वापस से अगर नीचे अगर आता है, इन दैट केस हमें वहां तक आते हुए दिख सकता है। क्या कल दिखेगा? नॉट नेसेसरी, कल के दिन भी आ सकता है और कल के दिन, खाली कल के दिन पॉसिबल नहीं भी है। ऑलराइट, सो वी हैव टू बी रेडी फॉर बोथ ऑफ देम। ओके, अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो क्या करना? अगर मार्केट जो है 500 के नीचे ही कहीं यहाँ कहीं ओपन होता है, मतलब बहुत ज्यादा गैप डाउन खुलता है, इन दैट केस हमें वेट करना है कि मार्केट वापस 500 के लेवल पे जाए। ओके, एंड उसके बाद हमें एक बेरिश ट्रेड मिल सकता है यहाँ के लिए। अगर मार्केट बहुत ही ज्यादा गैप अप खुलता है, इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट खुलता है, इन दैट केस हमें वेट करना है मार्केट एक अपने गैप को फिल करे, उसके बाद देन हमें एक बुलिश ट्रेड यहाँ से हमें प्लान करना है। ओके, नाउ अगर मार्केट जो है अगर फ्लैट खुलता है, इसी रेंज के अंदर कहीं ओपन होता है, देन हमारे लिए दिक्कत ये होगी कि कल के दिन भी मार्केट नीचे से रिजेक्शन
ऊपर से रिजेक्शन, दोनों तरफ से हमें रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर बोथ द थिंग्स। अब इस रेफरेंस में आपको आपके लिक्विडिटी एरियाज पता होने चाहिए। आपके लिक्विडिटी एरियाज कौन से हैं? तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर हमारा एक लिक्विडिटी एरिया यहाँ पर है, दिस इज अवर सेल स्टॉप एरिया। तो हम यहाँ पे हमारा सेल स्टॉप एरिया मार्क कर लेंगे, ओके, विच इज ऑलमोस्ट 43,500 के आसपास। मतलब मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा लेकिन इसको ब्रेक नहीं करेगा, इसको स्वीप करके वापस ऊपर भागेगा, ओके। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हमारा एक बाई स्टॉप होगा, मार्केट यहाँ से बाई स्टॉप लेगा, वहां से वापस नीचे रिजेक्ट करेगा, नीचे कहीं अगेन सेल स्टॉप होगा, उसको लेकर देन अगेन मार्केट जो है अगला बाई स्टॉप को टारगेट करेगा। तो इसी तरह से इंटरनल लिक्विडिटीज को मार्केट जो है वो कल के दिन टारगेट कर सकता है, ओके। सो मेक श्योर कि आप अपने ट्रेड प्लान इस तरह से करें। अगर मेजर टाइम फ्रेम पे अगर बात करें और बड़ा ट्रेंड की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो इंट्राडे में बैरिश है। अभी भी मार्केट 0.2 लेवल पे काफी अच्छे लेवल पे है और यहां से मार्केट गिरना ही चाहिए। सो ज़्यादा झुकाव हमारा जो ट्रेड की ओर होगा वो सेल साइड होगा। मतलब मार्केट के अंदर आपको सेलिंग साइड जो है वो ट्रेड ज़्यादा दिख सकता है कंपेयर टू बाइंग साइड, ओके। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट फ्रॉम माय साइड गाइज। आई होप आपको बैंक निफ्टी के अंदर समझ में आ चुका होगा, ओके। आप अपने लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा, राइट, ओके। अगर मार्केट जो है बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर निकल जाता है 0.2 लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, एक और अगर पुल बैक बना के, ओके, मार्केट उस हाई को ब्रेक कर देता है, कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन आपको दिखता है, इन दैट केस एक पुल बैक पे यहाँ पे 0.2 लेवल पे आप वापस बाइंग कर सकते हो, आपको एक बाइंग वहां से देखने मिल सकती है, ऑलराइट। सो ये था हमारा प्लान फॉर द बैंक निफ्टी। अब निफ्टी की बात करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द निफ्टी। अगर निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी आज जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक सेट को टैप करके मार्केट जो है नीचे ड्रॉप हुआ है। अगर मार्केट को नीचे ड्रॉप कंटिन्यू करना है, इन दैट केस मार्केट क्या करेगा, अगर फ्लैट ओपन होता है, ओके, सो मार्केट जो है एक ड्रॉप करेगा, उसके बाद पुल बैक लेके देन मार्केट कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन आपको दिखाएगा एंड दैट्स वेयर मार्केट के अंदर हमें सेल दिख सकता है। लेकिन हमें क्लोजिंग चाहिए इसके नीचे, ओके, 19,788 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक हम सेल साइड नहीं देख सकते, ओके। सो ये होगा हमारा सेल स्टॉप एरिया, ओके। अगर मार्केट जो है वो एनर्जेटिकली ब्रेक होता है, एनर्जेटिक क्लोजिंग देता है, इन दैट केस आपको वहां से एक रिट्रेसमेंट 0.2 लेवल एंड देन वहां से अगेन सेलिंग आपको देखने मिल सकती है। सो गाइज मेक श्योर कि आप अपना ट्रेड यहां से इसी तरह से प्लान करें, ऑलराइट। नाउ दूसरी चीज, एक और बात बता दूं कि अगर निफ्टी जो है, वैसे बता दूं कि यहां पर अगर आप देख सकते हो यहाँ पे दो डबल टॉप जिसे हम बोलते हैं, ओके, और हमारी लिक्विडिटी लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं इक्वल हाइज, ओके। मार्केट जो है वो इक्वल हाइज बनाया है और इक्वल हाइज में होता क्या है कि यहाँ पे काफी लिक्विडिटी होती है, तो मार्केट के चांसेस ये भी है कि मार्केट एक बार ऊपर जाए, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करे और उसके बाद गिरे, ओके, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ऊपर के लेवल्स को ध्यान में रखना है। जैसे कि पहला हमारा यहाँ पर एक बाई स्टॉप होगा तो उसको हम मार्क कर लेंगे, ओके, बाई स्टॉप एरिया एट 19,833। उसके बाद सबसे बड़ी बाइंग लिक्विडिटी, ओके, और जो मेजर लिक्विडिटी एरिया जो होगा वो यहाँ पे होगा, इसके ऊपर होगा, ओके, दैट इज गोइंग टू बी द बाई साइड लिक्विडिटी एरिया। सो कल के दिन अगर मार्केट जो है फ्लैट ओपन होते ही अगर ऊपर निकलता है एक पुल बैक 0.2 लेवल पे, देन अगेन आप इस लेवल तक बाइंग कर सकते हो। अगर मार्केट जो है फ्लैट ओपन होते ही नीचे आता है, सेल स्टॉप लेता है, उसके बाद यहाँ पर 0.2 लेवल पे, देन आप सेलिंग पे के लिए जा सकते हो अगेन, ओके। अब कल के दिन एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि मार्केट जो है वो इधर से भी लिक्विडिटी ले रहा है, उधर से भी लिक्विड, दोनों तरफ से लिक्विडिटी लेके मार्केट जो है वो बीच में ही आपको ट्रेड करवा सकता है, कंसोलिडेशन जोन बना सकता है कल के दिन का, एंड देन मंडे को कहीं जाके अगर आपको ट्रेंडिंग दिखता है तो शायद हमें कोई मूव देखने मिल सकता है। तो कल के दिन थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम है, कल के दिन मूव हमें बड़ा मिलेगा वैसा एक्सपेक्टेशन कम है, बिकॉज अभी कंसोलिडेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो कल के दिन भी शायद कंसोलिडेशन जोन में रह सकता है। फ्राइडे के एंडिंग में अगर कोई मैजिक दिखे तो शायद हमें बड़ा मूव अपसाइड या डाउनसाइड की ओर देखने मिले तो मिले, अदरवाइज हमें जो है एक्चुअल मूव जो है वो शायद हमें मंडे के दिन ही देखने मिल सकता है या अगले वीक में ही हमें देखने मिल सकता है, ओके। सो हमें निफ्टी के अंदर इन चीज़ों को खास करके हमें ध्यान में रखना है, ऑलराइट। सो गाइज ये था कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ द निफ्टी, ओके। और निफ्टी जो है वो कंपेयर टू बैंक निफ्टी वो थोड़ी स्ट्रांग है, ओके, वो अपने लेवल्स को होल्ड कर रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे निफ्टी जो है वो उतना बैरिश नहीं नजर आ रहा, निफ्टी जो है वो काफ़ी अच्छे से अपने लेवल्स को होल्ड कर रही है, ओके। बट एक और बात, अगर निफ्टी ने अपने लेवल्स को तोड़ा आके नीचे की ओर तो काफी बड़ा सेल आपको देखने मिलेगा निफ्टी के अंदर, ओके, काफी बड़ा सेल, और जो कि यहां पर होगा हमारा इस लेवल के आसपास जो कि है 19,668 के नीचे। अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, अगर इसके नीचे मार्केट अगर आपको देखने मिला
क्लोजिंग मिल गई इसके नीचे, इन दैट केस आपको एक रिट्रेसमेंट के बाद और बड़ा फॉल देखने मिलेगा। ऑलराइट, सो गाइज मेक श्योर आप कल के लिए ट्रेड प्लान इसी तरह से करें, अपने लिक्विडिटीज एरियाज को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद ही ट्रेड प्लान करें। ऑलराइट, सो अभी के लिए निफ्टी जो है वो भी बैरिश है, बैंक निफ्टी जो है वो भी बैरिश है। ओके, तो दोनों के दोनों ट्रेंड वाइज अगर आप देखने जाओगे तो दोनों के दोनों बैरिश है, बट निफ्टी जो है वो कंपेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा बुलिश नजर आ रहा है, उतना वो अपने लेवल्स को होल्ड कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अपने लेवल्स को होल्ड नहीं कर पा रहा, ब्रेक करता जा रहा है। राइट, सो गाइज ये था हमारा आज का डेली एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर विथ ऑल द traders. I'll see you in the next daily analysis video. Till then, live strong, live with passion, a lot of passion, guys. Thank you so much.